प्यारे दोस्तों, आपको क्या पता है कि नारियल का जन्म कैसे हुआ? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल में एक सत्यव्रत नाम का राजा रहते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। धन दौलत सारी सुविधाएं थी उनके पास। इसके बावजूद भी उनकी एक इच्छा थी जिसे वो पूरा करना चाहते थे। राजा सत्यव्रत किसी प्रकार से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा थी। वह नहीं चाहते थे कि हम नरक लोक में जाएं। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग लोक के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसका मार्ग कैसा है, हम कैसे जा सकते हैं स्वर्ग में। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले थे। चलते चलते वह अपने कुटिया से काफ़ी आगे पहुंच गए थे। काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन वह लौटे नहीं। इस कारण उनका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब ये पता चला कि ऋषि विश्वामित्र के परिवार की में खाने को भी नहीं है और उनका परिवार भूख से तड़प रहा है, तो उनके परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली कि अब मैं इस परिवार का सब कुछ देखभाल करूँगा। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वह अपने परिवार को कुशल देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि आपकी अनुपस्थिति में हमारे परिवार की किसने देखभाल की? इस पर ऋषि के परिवार ने राजा से उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुँचे और राजा से मुलाकात की कि उनकी परिवार की जिम्मेदारी राजा ने उठाई थी। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि ने अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोले महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? आप जो वरदान बोलेंगे मैं आपको दूंगा। तब महाराज ने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है, मुझे एक वरदान मांग लेना चाहिए। तो उन्होंने मुनि से कहा, हे मुनि, मुझे एक बार आप स्वर्ग का रास्ता जरूर दिखाएं और मुझे स्वर्ग लोक के दर्शन कराएं। मैं भी देखना चाहता हूं कि वहां पे कैसे स्वर्ग में पहुंचा जाता है। कृपया करके मुझे यहाँ जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की तरफ जाता था। वह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चढ़ पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत से तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं को देवियों को इस बारे में बताया। इस समस्या का हल निकलना चाहिए। जिसके बाद राजा ने के लिए नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचे बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक में सत्यव्रत को बहुत खुश थे, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा होता तो सत्यव्रत दोबारा धरती पर जा गिरेंगे। काफ़ी सोच विचार करने का विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्ग के नीचे एक बहुत बड़ा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्ग के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ और तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात राजा सत्यव्रत की मृत्यु हो गई। उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा। राजा का सिर नारियल के रूप में जाना जाता है, इस कारण नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। राजा को ये लगता है कि उसका सिर है और वो उसी पेड़ उसकी वजह से जाना गया है। इस तरह से नारियल की उत्पत्ति एक राजा के स्वर्गलोक में जाने के रास्ते से हुई और इस प्रकार कहा जाता है कि नारियल की उत्पत्ति राजा की वजह से हुई है। तो दोस्तों, कहानी की सीख ये मिलती है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता है। राजा ने उस ऋषि मुनि के परिवार की मदद की
तो फिर ऋषि मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और उसको वो स्वर्ग जाने का रास्ते का वरदान मिल गया। जिस प्रकार राजा बहुत आसानी से उस रास्ते में चला गया और आपको पता भी चल गया कि नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई। इसीलिए हमारे कोई भी पूजा पाठ में हमेशा नारियल का रखना शुभ ज़रूर माना जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर सुनें और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच।